कोविड के बाद से मेनली बच्चों में भी 20 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक के लोगों में हार्ट अटैक की दिक्कत बढ़ रही है। जंक फूड वगैरह बाहर की चीज़ें लेने से या सब्जियां आजकल वो भी टॉक्सिक आ रही हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल का सेवन प्रतिदिन करते हैं और कई काफ़ी अधिक मात्रा में करते हैं। अल्कोहल का सेवन अगर नॉर्मली लिया जाए तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। जो पूरा दिन अल्कोहल इंटेक करते रहते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। हम अपने शरीर को टाइम नहीं देंगे तो जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी हमारा मन अच्छा नहीं लगेगा। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, वर्तमान की परिवेश की बात करें तो हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। और ऐसे में उन बीमारियों की बात करें तो वो बीमारियाँ लंबे समय तक चलती हैं और ऐसे में कहीं न कहीं मौत का कारण बनती हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में आयुर्वेदा हॉस्पिटल जो है खुल चुका है। शारदा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इसका नाम है और कांगड़ा के गुरकुड़ी में इसकी एक ब्रांच जो है ओपन हुई है। इसी को लेके इस हॉस्पिटल में हम पहुंचे हैं, कुछ बातचीत यहाँ के जो डॉक्टर हैं निधि उनसे करेंगे, क्या कुछ इनका इस हॉस्पिटल को लेके कहना है और क्या खासियत है इस हॉस्पिटल की। क्योंकि आयुर्वेदा की हम बात करें तो पहले के ज़माने में आयुर्वेदा से ही जो माध्यम था उसके माध्यम से इलाज हुआ करते थे, उसके माध्यम से जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ उनको खत्म किया जाता था, जड़ से खत्म किया जाता था। और आज यहाँ पे पहुँचे, कुछ बातचीत करते हैं क्या कुछ विशेष तौर पे इस हॉस्पिटल को लेके कहना है और आयुर्वेदा का इलाज की हम बात करें, किस तरह का इलाज रहता है, किस तरह की मेडिसिन देती हैं और कितना समय जो है रिकवरी के लिए किसी भी बीमारी के लिए लगता है। तो इसी तौर पे इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर निधि। हाँ मैं जानना चाहेंगे आपके हॉस्पिटल की क्या खासियत है और यहाँ पे कब से ओपन हुआ है, क्या? देखिए, हम मेनली बॉडी के अकॉर्डिंग, प्रकृति दोषों के अकॉर्डिंग या अग्नि के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्योरली आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम ट्रीटमेंट करते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लीवर किडनी कोई खराब होने का डर नहीं है। और मेनली इसको 3-4 महीने हो चुके हैं खुले हुए, तो हम अपनी सेवाएं 3-4 महीने से दे रहे हैं। शारदा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की बात करें तो कब इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा की गई थी और कितना समय जो है इसको वर्तमान में? ये 10-12 साल से चल रहा है। डॉक्टर मुकेश शारदा जी ने इन्हें स्टार्ट किया था हॉस्पिटल को। लुधियाना मॉडल टाउन में इसका हेड ऑफिस है। अभी कितनी ब्रांचेज जो हैं पूरे देश भर में इसकी? अभी अराउंड 10 to 12 ब्रांचेस इसकी हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अब तो हिमाचल में भी एक्सपैंड हो रहा है। वर्तमान की बात करें तो यहाँ पे कैसे मरीज आपके पास पहुँच रहे हैं और क्या खासियत है आपके इस हॉस्पिटल की और किस तरह का इलाज जो है आज वर्तमान में यहाँ पे मरीज हो रहे हैं? मेनली गठिए के पेशेंट जो बहुत सालों से परेशान हैं, या कमर की दर्द, घुटनों की दर्द, स्किन की एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, अस्थमा जैसी बीमारियों से पेशेंट हमारे पास आते हैं। और आयुर्वेदिक दवाइयों से उनकी डाइट में चेंजेस करके, लाइफस्टाइल चेंज करके हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हम बात करें बुजुर्गों की तो बुजुर्गों में अधिकतम ये पीड़ा देखने को मिलती है या बीमारी देखने को मिलती है। उन्हें घुटनों में दर्द है, बैक में पेन है, हाथ में जो नसें हैं उसमें दर्द रहती है। उसका किस तरह से इलाज किया जाता है और कितने समय उसका इम्पैक्ट जो है देखना शुरू होता है? देखिए, मेनली एज के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। बोन्स जो है धीरे धीरे डीजनरेट करना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो घुटनों में या कमर में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो मेनली कैल्शियम देके या विटामिन D3 या थोड़ी डाइट में चेंजेस करके, और मेनली उनको दवाइयों से, जैसे उनकी कार्टिलेज कम होना शुरू हो जाता है तो कार्टिलेज के साथ ये सारी चीज़ें दवाइयाँ देके उनको ठीक करते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि एलोपैथी जो दवाइयाँ होती हैं उसमें कहीं साइड इफेक्ट रहते हैं बुजुर्गों के लिए और वो काफ़ी गर्म होती हैं, जिस वजह से उनका जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। आयुर्वेदा किस तरह से लाभदायक रहता है? देखिए, हम साथ में डाइजेशन, प्रकृति, वात, पित्त, कफ ये सब देख के, अग्नि को देख के ही उनको दवाइयाँ देते हैं, ताकि उनकी डाइजेशन भी सही रहे या किसी ऑर्गन फेलियर का भी दिक्कत ना रहे, कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम ना आए। तो वो सारी चीज़ें देख के हम ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि अब वर्तमान की बात करें तो बरसात का मौसम है, ऐसे में कहीं न कहीं पानी से बहुत सी बीमारियाँ जो हैं वो लोगों को लगती हैं, चाहे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें या युवाओं की बात करें। उससे किस तरह से बचा जा सकता है, ये बताइए? देखिए, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है उन्हें, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो मेनली लाइफस्टाइल चेंज, डाइट चेंज, आयुर्वेदा में मेनली खान-पान बताया है, निदान परिवर्जन बताया है कि चीज़ों को परहेज़ करके हम ज़्यादा बीमारियों को रोक सकते हैं। अगर हमें मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहना है तो हम केवल खान-पान से ही उसे ठीक कर सकते हैं। इसका बात करें, हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पहले बुजुर्गों में देखने को मिलते थे, परंतु अब युवाओं में भी साइलेंट हार्ट अटैक का मामला जो है लगातार बढ़ रहा है। देश भर की बात करें, हिमाचल में कई मामले इसके सामने आए हैं। उससे किस तरह से बचा जा सकता है आयुर्वेद के माध्यम से? देखिए, कोविड के बाद से मेनली बच्चों में भी 20 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक के लोगों में हार्ट अटैक की दिक्कत बढ़ रही है।
तो मेनली सिटिंग लाइफस्टाइल होने की वजह से, या कोई काम नहीं करना, एक्सरसाइज योगा ये सब नहीं करने की वजह से, जंक फूड वगैरह बाहर की चीज़ें लेने से, या सब्जियां आजकल वो भी टॉक्सिक आ रही हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये हो रहा है। तो मैं हाँ जी, तो इनके लिए उन्हें अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, उन्हें प्रॉपर्ली योगा करें, सुबह उठ के एक्सरसाइज करें, सूर्य नमस्कार जैसे आसन करें, और खान पान में सुधार लाएं, फ्रूट सैलेड ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में लें। बात करें हर एक वर्तमान में कोई व्यक्ति है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे युवा है या बच्चे हैं, हर एक अपने आप को खूबसूरत दिखना चाहता है और उसी लिए कई नुस्खे जो है वो अपनाते हैं, चाहे स्किन की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें, तो उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है आयुर्वेदा के माध्यम से? देखिए, आयुर्वेदा में बोला गया है कि जितनी बाहर से चीज़ें लगाने पे इफ़ेक्ट लाती हैं, उतना अंदर हमारे शरीर के अंदर जाने से भी लाती है। तो लीवर की प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे फेस पे वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, जैसे एक्ने की प्रॉब्लम है, तो ये सारी लीवर की प्रॉब्लम होने की वजह से दिखती है। हमारी बॉडी में पित्त बढ़ने की वजह से जो भी हमारे फेस पे हैं, वो पिंपल्स ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो मेनली डाइट पे आता है कि अगर आपकी डाइट अच्छी है, तो आपका फेस पे वो चीज़ दिखती है। पानी ज़्यादा पिएँ, हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। इसके बाद बात करें तो कई लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल का सेवन प्रतिदिन करते हैं और कई काफ़ी अधिक मात्रा में करते हैं और उसको लेके कई फैटी लिवर के मामले सामने आते हैं, फैट बढ़ जाता है और कहीं न कहीं उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें जो है उनको होती हैं। तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है और उसको किस तरह से इम्पैक्ट जो है आयुर्वेद के माध्यम से किया जा सकता है? देखिए, अल्कोहल का सेवन अगर नॉर्मली लिया जाए तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन जो एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, जैसे जो पूरा दिन अल्कोहल इंटेक करते रहते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, लीवर का फैटी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल का एकदम से इफ़ेक्ट लीवर पे आता है। उनको धीरे-धीरे लीवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, और उनके सारी जो डाइजेशन में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो उन्हें अल्कोहल जो है अगर लेनी भी है तो कम क्वांटिटी में लेनी है, और वैसे तो अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद बात करें जो खान-पान है, लोग ना अब वर्तमान में अपने खाने-पीने का सही ध्यान नहीं रखते, ना ही उनका ब्रेकफ़ास्ट का सही टाइम रहता है, ना ही लंच का रहता है, ना ही डिनर का रहता है। कितना ज़रूरी है समय पे भोजन करना? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर हम अपने शरीर को टाइम नहीं देंगे, तो जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी हमारा मन अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें प्रॉपर्ली टाइम से सुबह ब्रेकफ़ास्ट करना चाहिए, प्रॉपर्ली लंच और डिनर लेना चाहिए। हर चीज़ जो है प्रॉपर क्वांटिटी में लेनी चाहिए, ड्राई फ्रूट, सैलेड, हर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एक प्रॉपर अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एंड में डेथ के टाइम तक शरीर हमारे काम आता है। वर्तमान में जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, रोबोटिक सर्जरी हो रही है। ऐसे में पहले के ज़माने की बात करें तो क्या लगता है किस तरह से इलाज हुआ करता था और कितना लाभदायक रहता था वर्तमान की दृष्टि के हिसाब से? देखिए, पहले जो हमारे आचार्य चरक या सुश्रुत होते थे, तो आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी बोला गया और आचार्य चरक को फादर ऑफ मेडिसिन। तो ये मेडिसिन और सर्जरी के साथ पुराने टाइम से ये ट्रीटमेंट चली आ रही है। अभी मतलब इंग्लिश मैन आके वो सारी चीज़ें सर्जरीज़ वगैरह करके चले गए हैं, तो इनसे मेनली इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और अगर अब रोबोटिक सर्जरी पे हम उतना ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, कि हमारी बॉडी का उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता है, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। महिलाओं की बात करें तो गर्भपात के दौरान या जब वो गर्भवती होती हैं उस समय बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत उनके बच्चों को ना हो। ऐसे में आयुर्वेदा के माध्यम से किस तरह से उस वक़्त उसको ध्यान में रखा जा सकता है और उनकी मेडिसिन लेके एक जो बच्चा होने वाला है या कुछ भी जो महिला गर्भवती है उसको ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्हें मेनली जंक फूड वगैरह अवॉइड करना चाहिए, हेल्दी चीज़ें लेनी चाहिए, और लाइफ़स्टाइल योगा वगैरह करना चाहिए उन्हें। यही सारी चीज़ें हैं जो एक हेल्दी बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। पीलिया के मामले बात करें, पीलिया के मामले में जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो कहीं न कहीं पीलिया जो है उसका हो जाता है। ऐसे में आयुर्वेदा किस तरह से लाभदायक रहता है उस परिस्थिति में जब वो बच्चा पीलिया से ग्रसित है? जी, पीलिया का कई बार बच्चों में अपने आप हो जाता है, कई बार किसी दिक्कत की वजह से होना शुरू हो जाता है। तो ये इसमें मेनली जो है आईसीयू वगैरह में पेशेंट्स को रखा जाता है। जो भी बच्चा होता है उसको 1 डेढ़ मंथ तक प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। हम इसके अलावा बात करें तो जो आयुर्वेदा की मेडिसिन रहती हैं, दवाइयाँ रहती हैं, कितना उनका टाइम पीरियड रहता है, कितने टाइम में उनका जो प्रोसेस है वो रहता है और कितने टाइम में रिलीफ कहीं न कहीं पेशेंट को उन दवाइयों से मिलना शुरू हो जाता है, प्रारंभिक तौर पे बात करें? पेशेंट्स को अगर वो प्रॉपरली डाइट कर रहे हैं, प्रॉपर वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनको 3 से 6 महीने में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। बाकी पर्सन की बॉडी पे डिपेंड करता है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें देख के पेशेंट को फ़र्क पड़ता है।
इसके अलावा बात करें तो बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे हिमाचल सरकार की बात करें, भारत सरकार की बात करें, तो हिम केयर जैसी योजना भारत सरकार ने लाई है, आयुष्मान भारत है। ऐसे में कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो मतलब अधिक खर्चा नहीं उठा पाते। उनके लिए आपके हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटी है, ताकि गरीब तबके का जो व्यक्ति है, मरीज है, वो भी यहाँ पे आके अपना इलाज करवा पाए? उसके लिए किस तरह की फैसिलिटी आपके हॉस्पिटल में होगी? हमारे हॉस्पिटल में मेडिसिन जो भी हैं वो अफोर्डेबल हैं कि पेशेंट आराम से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव हमने मेडिसिन रखी हैं। और हम साथ में डाइट्स वगैरह बताते हैं या और भी थेरेपीज़ बताते हैं, ताकि नॉर्मली घर की चीज़ों से भी वो ट्रीट हो सके। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं पहुँच सकता, तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से या टेलीफोनिकली उनको भी मतलब सूचित किया जाता है, या उनकी बीमारी का इलाज या उनको कुछ सजेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से कुछ ऐसी कुछ? हाँ जी, कॉलिंग डिपार्टमेंट है हमारा अलग से, तो आप कॉल संपर्क करके भी उसमें कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता के लिए जो यहाँ पे आके अपना इलाज करवाना चाहते हैं, जो ग्रसित है कहीं न कहीं किसी बीमारी से और लंबे समय से उनको इम्पैक्ट नहीं पहुँच रहा, आयुर्वेदा के माध्यम से वो इलाज करवाना चाहते हैं, तो क्या मैसेज, क्या संदेश उन लोगों के लिए आप जो भी गठिए के पेशेंट हैं, कमर की दर्द के हैं, घुटनों की दर्द के हैं, या जिन्हें ऑपरेशन बता दिया गया है, ये बहुत साइन से अस्थमा के पेशेंट जो इन्हेलर या पंप का प्रयोग कर रहे हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में विजिट करें और हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से आपका इलाज करेंगे। धन्यवाद। ओके। अगर बात करें स्मोकिंग की, तो बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उस वजह से उनके फेफड़ों में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उसको किस तरह से सजेशन रहेंगे उन लोगों के लिए, ताकि उनको इम्पैक्ट कम किया जा सके, उनको उस चीज़ से उबार? मेनली स्मोकिंग छोड़नी चाहिए उन्हें, क्योंकि देखो लंग्स की जो भी एक्सेल और इनहेल लेने की कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी रहती है हमेशा, या टीबी जैसी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सारी चीज़ें होना, तो स्मोकिंग छोड़नी चाहिए उन्हें। तो किस तरह से रोका जा सकता है, यानी कि मेडिसिन के माध्यम से? हाँ जी, मेडिसिन और साथ में हम 2-3 थेरेपीज़ बताते हैं, वो सारा फॉलो करके उससे ठीक हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। तो यदि आप भी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो शारदा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कांगड़ा कुकड़ी में आके अपना इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपर्ट की टीम है, 12-13 साल से जो है ये अपना हॉस्पिटल विभिन्न देश की हम बात करें, विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये हॉस्पिटल चल रहा है, और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी इनकी एक नई ब्रांच ओपन हो चुकी है। तो यदि आपको यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से ऑनलाइन भी जो सुविधाएं हैं यहाँ पे मरीजों को दी जा रही हैं। तो फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही। आप बने रहिए इनोक्स न्यूज़ के साथ। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।